देखें कि इमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान ने सुहेल शाहीन साहब को अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अपना सफ़ीर मुकर्रर किया, नामज़द किया और ख़त भी लिख दिया गया, ख़त मौसूल भी हो गया अक़वाम मुत्तहिदा को, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, बल्कि इसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई जो बाद में डिसाइड करेगी। चलें देखें, ये सिचुएशन तो यहाँ पर यही इसी बात पे हम जोर दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस टाइम जितने भी तमाम ग्रुप्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आपको इल्म में है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, जब वो ताजिकिस्तान अभी दौरे पे थे उस दौरान उन्होंने कोशिश की है। उस हवाले से आपके इल्म में है कि हमारे सफ़ीर जो सादिक साहब हैं, रशिया के जो नुमाए हैं, बाकी लोग, उनकी मुलाकातें भी वहाँ पर हुई हैं कि एक इंक्लूसिव हुकूमत बने और दुनिया भी जो है वो उनको एक्नॉलेज करे और उनको अबेंडन ना करे। अब आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर खुराक पाकिस्तान तस्लीम कर चुका है अफगानिस्तान नहीं, अभी हमने देखें, हम तो तमाम खत्ते की सूरत हाल को देखते हुए फैसला करेंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम वहाँ चाहते हैं वहाँ अमन कायम हो, वहाँ पर जो 40 साल से जायद जारी जो जंग है, वो खून रेजी है, वो अब बंद होनी चाहिए। क्योंकि उससे पहले जो रशिया आ गया, उसके बाद यहाँ पर अमेरिकन आ गए और उसके बाद अब अगर वहाँ पर एक इंक्लूसिव हुकूमत नहीं बनती या इंस्टेबिलिटी रहती है तो वो पाकिस्तान के लिए भी जो है उसका किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ास तौर के ऊपर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जोर दिया। थर्डली, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका पैसा वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होके जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चला जाता है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर जोर दिया है, इस बार फिर इसको दोहराया है कि उसका किसी तरीके से सदुबात किया जा सके। कोविड के हवाले से जो हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की फारूक साहब, उस बात की तो बात है, आप STAR के नाम से एक लॉ मौजूद है, एग्रीमेंट है वर्ल्ड बैंक का और यूनाइटेड नेशंस का, स्टोलन एसेट रिकवरी के नाम से। उसको यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान अगर चाहे तो बहुत सारे मामलों के ऊपर जो हमारी स्टोलन मनी है यहाँ से उसको वापस कर सकता है। पिछले 2 साल 3 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं देखें, वो तो देखें, वो एक तो आपने जिस मायदे का हवाला दिया वो UNGA के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ और आप कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक के साथ है, लेकिन आपके बायलैटरल जहाँ पर ऐसे दौलत गई हुई है उन ममालिक के साथ बायलैटरल आपके इस किस्म के कोई माहदे नहीं हैं जो होने चाहिए थे। और माजी के क्योंकि हुक्मरान नवाज शरीफ, जरदारी खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस रहे हैं, पैसा बाहर लेके जाते रहे, लिहाजा उन्होंने कभी उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। इसके ऊपर तो आज तक किसी ने बात ही नहीं की। यानी वज़ीर आज़म साहब आज उन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं जिन इश्यूज़ की वजह से हमारी जो बुनियादें हैं जो खोखली की गई हैं, जिसकी वजह से हमें कभी IMF के पास जाना पड़ता है, कभी कर्जे लेने पड़ते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुल्क का पैसा तो लूट लूट के बाहर ले गए। एक अशराफिया का एक तबका, हुक्मरान तबका जो है वो अमीर होता रहा, पाकिस्तान की आवाम गरीब होती रही। आज उन कोर इश्यूज़ को जो है वो हम एड्रेस कर रहे हैं, आलमी फोरम्स पे ये बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि फैक्ट आई एक पैनल था जिसकी रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट को दुनिया के सामने लाया गया, जिससे पता चला कि कितना 1000 अरब डॉलर से ज़ायद जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो मनी लॉन्डर होकर डेवलप कंट्रीज से जाता है तरक्की पजीर ममालिक का। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ दुनिया को कान धरने चाहिए और इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। कोविड के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, जो वैक्सीनेशन है उसकी फाइनेंसिंग के हवाले से खास तौर के ऊपर जो हमारा जो एनवायरनमेंट के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर जो है उन्होंने बात की। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले 10 ममालिक के अंदर शामिल है। UN खुद रेड अलर्ट जारी कर चुका हुआ है और आपने देखा कि दुनिया भी आज अप्रिशिएट कर रही है। बोरिस जॉनसन ने जो एक अहम मुल्क के बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने दुनिया को ये कहा कि आप इमरान खान की तकलीद करें, कि इमरान खान साहब को आप फॉलो करें। तो ये भी पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि जो हरे पासपोर्ट की इज्जत के ताने दे रहे हैं वो इस तकरीर को भी सुन लें। कभी किसी वज़ीर आज़म ने, गैर मुल्क के वज़ीर आज़म ने कभी नवाज शरीफ का जरदारी को फॉलो करने का नाम नहीं लिया, उन्होंने इमरान खान को नाम लिया है। तो ये था ना कि जब आएगा इमरान बढ़ेगी मुल्क की शान, तो मुल्क की शान में इजाफा हो रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब के जो ये इकदाम हैं उनके बायस। मुल्क की शान में इजाफा भी हो रहा है और कुछ हमारे जो डिसीजंस हैं उसके आफ्टर शॉक्स भी हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि मामलात हैं, कीमत अदा करनी पड़ती है। मैं इसीलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपकी सॉवरेनिटी, मैं आपका सवाल भी समझ गया हूँ, लोग भी समझते हैं, जो आपकी सॉवरेनिटी के मुतल्लिक, आपकी खुद मुख्तारी के मुतल्लिक, मुल्क की सालमियत के मुतल्लिक जब आप डिक्टेशन नहीं लेते, जब आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो आज़ादाना होती है,
जब आपके एहसासे बैरून मुल्क नहीं पड़े हुए, जब आपके बच्चे बाहर कारोबार नहीं कर रहे होते, तो उस मुल्क का वजीर आज़म जब इमरान खान होगा तो वो फिर एब्सोल्युटली नॉट कहेगा पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर। ये एब्सोल्युटली नॉट के आफ्टर शॉक्स हैं। ये क्रिकेट का जो मामला हुआ है बीच में न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, उसी का शख्स हम देखें सीक्वेंस है ना। आप फैटफ देख लें, बाकी चीज़ें देख लें। भारत जो है जिसमें एक उसको खित्ते के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तो करता रहता है। अब सबसे बड़ा अफगानिस्तान में जो लूज़र है वो भारत है। अरबों रुपया खर्च करके वहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, लेकिन उसके बाद सबसे पहले बोरिया बिस्तरा गोल करके भारत ही वहाँ से भागा है। वहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। वो अपनी अजीमत मटाने के लिए छोटे छोटे पटाखे जो है वो छोड़ते रहते हैं। और आपके इल्म में पकड़ा कि किस तरीके से आसान की फेक आईडी सामने आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।